गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 10 है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन। कहाँ से प्रिपेयर करना फ्रॉम एल्कोहल। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना इस यूनिट को, क्योंकि सबसे मेन प्लस 2 में चारों यूनिटों में यही यूनिट है मेन। और यदि ये समझ में आई तो इसका मतलब अगली यूनिट आपको 20% वैसे ही समझ में आ गई, और 2 यूनिट समझ में आ गई तो अगली की 40% अपने आप समझ में आ गई। ठीक है, और जो चौथी बचेगी वो अपने आप समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, याद रखना। तो इसको मेनली करना है आपने, और ध्यान से करना है कि एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं एलो एल्केन को। एलो एल्केन प्रिपेयर करना है किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल का एग्जांपल ले लिया, सिंपली हम क्या है कि 2 कार्बन वाला लेके ही चलते हैं, CH3CH2OH। ठीक है, और क्या प्रिपेयर करना है वो हमें याद रखना है। ये तो रिएक्टेंट की साइड है जिससे प्रिपेयर करना है, प्रोडक्ट की साइड जो प्रिपेयर करना है वो, तो हमने क्या प्रिपेयर करना है? एलो एल्केन। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही एलो एल्केन लिया। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पर क्या आ गया? क्लोरीन। तो इट मींस इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करता है? क्लोरीन छोड़ देता है। तो HCl कोई एसिड के साथ रिएक्शन ले लिया आपने। ठीक है, एसिड के साथ अब ये बात आपको पता चल गया कि H और OH, H2 मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा तो प्लस में H2 भी। ठीक है, तो याद रखोगे। ठीक है, दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट क्यों करते हैं? तो देखो भाई, ये रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि OH की और क्लोरीन की रिएक्टिविटी कितनी बढ़िया है कितनी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ज्यादा, क्योंकि जिसके ऊपर कहते हैं कि देखो 2 चीज होती हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। आई बस, तो हाईली न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस लो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। ठीक है, याद रखोगे। यहां कोई ना कोई कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट, यहां कोई ना कोई कैटालिस्ट होगा जिसका नाम कैटालिस्ट सब्सटेंस होते हैं। वो सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस which increase or decrease the rate of reaction but do not involve in the chemical reaction। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के दर को, रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार के सब्सटेंस को कैटालिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां प्रेजेंस है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। किसकी है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो आपने याद रखना है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में यदि कोई रिएक्शन होती है तो इस प्रकार की रिएक्शन का नाम याद रखना है आपने। तो क्या बोलते हैं? ग्रूज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रूज प्रोसेस। ठीक है, ग्रूज प्रोसेस याद रखोगे। क्या नाम है? ग्रूज प्रोसेस। ठीक है, तो देखो याद रखोगे। देखो भाई, CH3CH2 कितना लंबा ले सकते हैं? OH HCl के साथ किसकी प्रेजेंस है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो क्या मिल जाएगा? आपको पता चल गया H और OH क्या मिल जाएगा? H2 तो बाहर चला गया, क्या मिल गया? CH3CH2 जितने कार्बन है उतने ही कार्बन रहेंगे। ठीक है, OH H के साथ H2 में चला गया था, और क्या बच गया अब यहाँ? Cl, तो Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एलो एल्केन नाम याद है ये आपको। इसका नाम क्या है? क्लोरो। ठीक है, और इनका नाम लिखोगे आइडोसन, तो क्या आ जाएगा? क्लोरोप्रोपेन, या फिर प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वो लिखा जा सकता है, याद रखोगे। यदि स्पेशल एक एग्जांपल पूछा जाता है कई बार, लुकास रिएजेंट। क्या पूछा जाता है? लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट किस चीज का मिक्सचर होता है? याद रखना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस में HCl। तो दोनों के जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। क्या बोला जाता है? लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो दूसरा है
प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, ये तो कौन सा आ गया, क्लोरो एल्केन था, क्लोरो इथेन था। यदि ब्रोमो आ जाए तो ब्रोमो आ जाए तो दोनों में इसमें और इसमें फर्क ही क्या है, देखो माइनर फर्क है। हमने ये बताया था पिछली वीडियो में कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या था, आयोडीन, ये आपके हैलोजन है मेनली, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसकी स्पेशल रिएक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये लो रिएक्टिव है इसलिए इसको भी अलग से, और ये मॉडरेट में है तो ज्यादातर हम इन्हीं की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर सबसे ज्यादा क्लोरीन की है जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब पूछा है कि ब्रोमो एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखो CH3 CH2 और OH प्लस में क्या ले लिया जाए, H लिया, ठीक है, H लिया। अब बात चल पड़ी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम होगी ब्रोमीन से, क्लोरीन से, तो इसलिए ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए हम एक इसके अंदर क्या है वर्ड लिखते हैं, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक ऐसा कंटेनर है जिसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली अकर दोनों के दोनों एक साथ होते हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स में क्या होगा, OH और H2 तो बाहर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और क्या आएगा, Br प्लस H2, ठीक है। तो एक क्लोज कंटेनर है जिसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली अकर एक साथ होते हो, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चेंज ना हो तो इसलिए हम क्या है कि एक H2SO4 थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। दूसरी, यदि आयोडो एल्केन प्रिपेयर करना है, ये तो कौन सा था, ब्रोमो एल्केन के लिए, ठीक है, ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर करना है किससे, फ्रॉम एल्कोहल से। अब आयोडो एल्केन प्रिपेयर करना हो तो आयोडो एल्केन, ठीक है, आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन के लिए भी हम क्या लेंगे, देखो CH3 CH2 और क्या ले लिया, OH प्लस में क्या ले लिया, HI, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम होगी तो ये तो इसका मतलब कम रिएक्शन करेगा, कम रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई कैटालिस्ट जरूर लेना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। किसकी प्रेजेंस लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाएगा, HI बनाएगा इसके साथ में और HI रिएक्शन करेगा। तो HI वही चीज याद रखोगे, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, देखो भाई CH3 CH2 OH H2 क्या बना देगा, H2 और I, तो आयोडो एल्केन प्रिपेयर हो गया। कौन सा हो गया, आयोडो एल्केन, ठीक है। तो आयोडो एल्केन याद रखोगे, आयोडो एल्केन। यदि हमने किसी की प्रेजेंस नहीं दी तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने कैटालिस्ट की प्रेजेंस जरूर देनी है, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद एल्कोहल से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या प्रिपेयर करें, एलो एल्केन, ये तो ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन, और अब एक क्लोरो एल्केन, एक रह गया आपका फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन के लिए स्पेशल रिएक्शन करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन भाई, ठीक है, वो अलग से है। देखिए एल्कोहल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन, किससे, एल्कोहल से। तो देखिए CH3 CH2 OH फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में PCl5 के साथ कहता है कि देखो CH3 CH2 OH प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, तो याद रखना है आपने, ठीक है। थायोनियल क्लोराइड क्या है, ये थायोनियल क्लोराइड, थायोनियल क्लोराइड, ठीक है, थायोनियल क्लोराइड। तो थायोनियल क्लोराइड के साथ रिएक्शन फॉस्फोरस 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 ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड, ठीक है, नहीं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अब हमेशा इनमें फिक्स कंडीशन है, पक्का याद रखना, PCl5 आ जाए तो डन है, POCl3 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जब PCl5 आ जाए तो POCl3 तो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है, नहीं क्या बढ़ता है, POCl3, और जब PCl3 आ जाए तो क्या बढ़ता है, S3PO3, क्या बढ़ता है, S3PO3। जब SOCl2 आ जाए तो फिक्स है, क्या बढ़ता है, SO2, क्या बढ़ता है, SO2, ठीक है। देखो दिमाग में याद रखो, जिसमें ज्यादा कार्बन है तो उसमें इसका POCl3,
जिसमें कम कार्बन है, सॉरी जिसमें ज्यादा क्लोरीन एटम है उसमें तो क्या बनेगा POCl3, और जिसमें कम क्लोरीन है उसमें क्या बनेगा H3PO3, ठीक है। और SOCl2 थाइमिल क्लोराइड है तो क्या बनेगा SO2। इसके लिए तो स्पेशल नाम और लिखा गया है, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन प्रोसेस या डार्जन मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं? डार्जन मेथड, ठीक है। तो याद रखोगे। देखो क्या क्या बना, अब देखते हैं। POCl3 P भी आ गया, एक O भी आ गया, Cl3 भी आ गया, ठीक है। अब कितने बच गए? Cl2, तो एक H और एक Cl, HCl भी आ गया, प्लस एक क्लोरीन बच गया, वो इसके साथ जुड़ गया, तो क्या आया CH3 CH2 और Cl, ठीक है। याद रखोगे। प्लस अब देखो इसमें देखो PCl3 में क्या बन गया H3PO3, तो H3, तो इसका मतलब H तो एक ही है लेकिन 3 से गुणा कर लो, तो 3 हाइड्रोजन गए, तीनों ऑक्सीजन चले गए, ठीक है। एक फास्फोरस था, ये भी चला गया। अब कितने क्लोरीन बच गए? 3, तो 3 ऐसे मॉलिक्यूल बच गए ना, CH3CH2 और क्या आ गया एक क्लोरीन, और 3 से गुणा कर दे तो तीनों क्लोरीन आ गए, ठीक है। SO2 इसमें तो क्या बन गया SO2, देखो SO था अपने पास, एक ऑक्सीजन और ले लिया तो SO2 बन गया, एक H और एक Cl, ये भी गया। प्लस में अब बच क्या गया, एक क्लोरीन बच गया, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 और क्या आ गया Cl। तो याद रखना आपने स्पेशली फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या बनाता है POCl3, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्या बनाता है H3PO3, और क्या बनाता है याद रखो SOCl2 यानी फाइनल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा SO2। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? डार्जन मेथड। क्या बोलते हैं? डार्जन मेथड, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा फ्रॉम एल्केन में, एल्केन से प्रिपेयर करो एलो एल्केन। एलो एल्केन प्रिपेयर करना किससे? एल्केन से भाई। देखो दूसरा है फ्रॉम एल्केन, एल्केन से एलो एल्केन प्रिपेयर करना है। क्या करना है? एलो एल्केन प्रिपेयर करना है। तो देखो हम 10वीं क्लास में पढ़ा था आपको CH4 है तो मीथेन है, इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवा दो, ठीक है। देखो कैसे आपने खोल के भी लिखा था, तो ये बताया था कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो प्लस क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जा सकता है, एक H और Cl ये चला गया बाहर और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया आपके पास CH3Cl प्लस HCl बाहर। तो यहाँ किसकी प्रेजेंस है? Hnu, सनलाइट की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? सनलाइट की। किसकी प्रेजेंस है? सनलाइट। और टेम्परेचर लगभग क्या है 520 से, ठीक है, 520 केल्विन के अप्रोक्सीमेटली रखते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखोगे। तो क्या बताया, इसका मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म होता क्या है इसको खोल के बताएं। जैसे भाई क्या है कि Cl2 है तो इसको कैसे लिखोगे ClCl, तो देखो दोनों सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ना तो किसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या फ्री रेडिकल की फॉर्म में बनाएगा, तो फ्री रेडिकल बन गया। जब फ्री रेडिकल नेचर है तो इसका भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही नेचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लेगा क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाओ भाई, तो क्या आ गया CH3 प्लस H, ये फ्री रेडिकल के रूप में दिखा दिया हमने, ठीक है। फ्री रेडिकल के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा HCl प्लस दूसरा क्या आ जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो क्या आ जाएगा CH3Cl। तो हमने यही बनाना था, ये बन गया, ठीक है। तो जो शुरुआत की रिएक्शन होती है ना, शुरुआत की, तो उसको चेन इनिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। लास्ट की जो होती है रिएक्शन उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। क्या है? टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, याद रखोगे। और जो बीच की है उसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपागेशन रिएक्शन, प्रोपागेशन, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। प्रोपागेशन, प्रोपागेट, आएगा सर। 3 टाइप की रिएक्शन होती है। चेन इनिशिएशन यानी शुरुआत को इनिशिएट, लास्ट की है चेन टर्मिनेशन, और बीच की क्या होती है? चेन प्रोपागेशन। क्या है? चेन प्रोपागेशन, ठीक है। तो याद रखोगे। उसके बाद ये कहता है कि फ्लोरीन हम पढ़ा नहीं पाए थे। देखिए
एल्केन से ही प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। तो देखो CH3 CH2 और क्या ले लिया आपने, एल्केन लेना था तो CH3, तो क्या गया इथेन ले लिया आपने, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी, HNO की प्रेजेंस ले ली, तो क्या आ जाएगा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 और क्या आ गया Cl+, ठीक है। तो ये क्या बन गया एलो एल्केन, क्या बन गया एलो एल्केन, यानी कि क्लोरो इथेन, क्या बन गया क्लोरो इथेन। तो किससे बना है ये आपको पता चल गया एल्केन से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यदि हम इसके साथ यानी कि एलो एल्केन के साथ, ठीक है, कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि भाई कोई ना कोई स्पेशली रिएक्शन लेनी है तो क्या ले सकते हैं Hg2F2 ले लिया, मरकरी फ्लोराइड। मरकरी फ्लोराइड, फ्लोरीन क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा F, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा Hg2Cl2 आ जाएगा बाहर, या फिर Hg अलग हो जाए और क्लोरीन अलग हो जाए। तो देखो क्या हुआ फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस प्रकार की जो स्पेशल रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन में, क्या बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन याद रखना है, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, ठीक है, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फ्रॉम एल्केन की बजाय एल्कीन। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो भाई एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो क्या करें HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दिया, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल। तो वो क्या कहता है, ये कहता है कि मार्कोनिक ऑफ रूल में, तो देखो इसका मैकेनिज्म समझाता हूं पहले। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और एक क्या है HCl, ठीक है। तो देखो आपने ये पढ़ा है कि ये क्या है पोलर इन नेचर होते हैं, कैसे होते हैं पोलर इन नेचर। तो पोलर नेचर होते हैं तो इसका ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो किस में टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड भी या तो इधर जाएंगे या फिर क्या होगा इधर जाएंगे। तो एक साइड में क्या आ जाएगा पॉजिटिव और एक साइड में क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव मान लिया पार्शियली नेगेटिव, इस साइड दिखाए हैं तो इस साइड नेगेटिव आएगा भाई, ठीक है, और इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो क्या आ जाएगा अब आपको पता चल गया CH2 तो पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव अटैक करेगा पहले, तो अब देखो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा CH2Cl और क्या आ गया CH2 ये पार्शियली नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी पार्शियली पॉजिटिव आयन की, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 और Cl, ठीक है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटेगा और एक इसके पास जुड़ जाएगा और एक इसके पास जुड़ जाएगा। तो इट मींस इसका मतलब क्या आ गया CH2 एक H जुड़ गया, CH2 एक क्लोरीन जुड़ गया। इकट्ठा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे CH3 CH2 और क्या आ गया Cl, ठीक है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल तो इसमें कहां अप्लाई हुआ, देखिए मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होने चाहिए थे, ये तो सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल में तो किसी साइड नेगेटिव जोड़ दो किसी साइड पॉजिटिव जोड़ दो। यदि अनसिमेट्रिकल होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, HCl, तो अब मार्कोनिक ऑफ रूल काम करता है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड, नेगेटिव पार्ट ऑफ ए हैलोजन एसिड इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम which contains less number of hydrogen atom in unsaturation। या फिर भी कहा जा सकता है according to this rule the negative part of the halogen acid is attached to that carbon atom which are attached more number of carbon atom। जिस साइड में ज्यादा कार्बन एटम हो उस साइड में नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। या फिर समझने के हिसाब से यूं भी कहा जा सकता है भाई सीधी सी बात है क्या कि CH3CH के नेगेटिव पार्ट जिस साइड में ज्यादा कार्बन दिखाई दे उस साइड में जोड़ देना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा Cl और CH2 एक H, तो इकट्ठा लिख दें तो क्या लिखा जाएगा CH3,
ठीक है, तो एलो एल्केन। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अब H से जुड़े तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट किस साइड में जाएगा? जिस साइड में ज्यादा कार्बन हो। तो इस साइड में कितने कार्बन है? 3, और इस साइड में कितने हैं? 2, ठीक है। तो इस पर जाएगा, तो सुनवाई बात है CH3 CH2 CH और क्या जाएगा Cl और क्या आएगा CH2 CH3, ठीक है भाई, सुनवाई। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल याद रखोगे। दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जिसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, एल्कीन में ही है, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr जोड़ते स्पेशली याद रखना, तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है HBr, ठीक है, HBr स्पेशली बिहेवियर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर क्या है पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या है? पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा नाम है इसका क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। तो क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट चलता है। तो इसमें तो सिमेट्रिकल कार्बन है, इसमें तो किसी में जोड़ दो, इसमें तो ये पता चलेगा ही नहीं, एक में क्या आ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा और एक में क्या है? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल लेंगे तब की बात है, तो देखो CH2 प्लस में क्या आ गया? HBr, तो नेगेटिव पार्ट हमारे हिसाब से इस पर चलना चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल तो यही कहता था, लेकिन अब कौन सा रूल चल रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। कौन सा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपोजिट साइड में जुड़ेगा, तो नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अनसैचुरेशन, या फिर भी कह सकते हैं कि नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स या व्हिच अटैच लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जिस साइड में कम कार्बन की संख्या हो तो उस साइड में नेगेटिव पार्ट जोड़ा जाता है हैलोजन एसिड का, ठीक है। तो देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक हाइड्रोजन सॉरी ब्रोमीन इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? H इधर आ जाएगा, तो इसका आपको पता चल गया CH2 लिख दे, ठीक है। तो क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, दूसरा है एल्कीन में, दूसरा तरीका है एल्कीन से एलो एल्केन प्रिपेयर करने का। क्या कर दें? एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, एडिशन कर दिया जाए किस चीज का? हैलोजन का। किसका जोड़ दिया जाए भाई? हैलोजन का। तो देखो एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्लोरीन दोनों में जोड़ दिया जाए, तो किसकी प्रेजेंस चाहिए? CCl4 की। किसकी प्रेजेंस चाहिए? CCl4 की, ठीक है, याद रखना है आपने। तो CCl4 है, तो CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में है, तो दो क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में, एक इसके पास और एक इसके पास, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा? CH2 CH2 एक क्लोरीन एक क्लोरीन, आई वैसे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हमेशा याद रखना डायरेक्ट क्लोरीन एडिशन, ठीक है, कोई शक? तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। दूसरा है इसी के एल्कीन का एडिशन में ही एलाइलिक हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो देखो हैलोजन का एडिशन तो है, हैलोजन का एडिशन तो है, बट एलाइल पोजीशन के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? एलाइल पोजीशन। अब एलाइल पोजीशन कौन सी थी? देखो भाई कोई न्यू एग्जांपल दे देता और एलाइलिक हैलोजिनेशन करके दिखाएं, तब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेशन के अलावा होता है एलाइल पोजीशन। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कार्बन एटम है, लेकिन अनसैचुरेशन होना चाहिए, तो इस टर्मिनल पॉइंट को क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बन एटम, ठीक है। इसके ऊपर हैलोजन का एडिशन होना चाहिए, तो अब इसका एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कितना टेंपरेचर पर? 773 केल्विन टेंपरेचर पर,
ठीक है, 773 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या आ जाएगा NaCl बाहर और क्या आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन का यहां एडिशन हुआ। ठीक है, तो किसका हुआ एलाइलिक पोजीशन पर जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद है छोटा सा और है आपका फ्रॉम, किससे भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या है एलोएल्केन। एलोएल्केन किससे प्रिपेयर किया जाएगा बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या कर दिया जाएगा एक्सचेंज यानी कि सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल आपने एक पहले पढ़ के आए हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, पढ़ के आए थे स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें बताया था कि CH3 CH2 और Cl आ जाए, प्लस में क्या था Hg2F2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में तो आपको बताया था कि फ्लोरीन इसकी जगह पा जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ गया फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है वैसे एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। ठीक है, दूसरा तरीका और भी है, क्या ले लिया जाए CH3 CH2 और क्या ले लिया Cl प्लस क्या ले लिया NaI सोडियम आयोडाइड। क्या ले लिया सोडियम आयोडाइड। ठीक है, क्या ले लिया आपने सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो प्रेजेंस भी याद रखनी है आपने, किसकी प्रेजेंस है एसीटोन की। किसकी प्रेजेंस है एसीटोन की। तो देखो भाई सोडियम का और आयोडीन का साइज में लार्ज डिफरेंस है, इसलिए ये इसके साथ सही नहीं बैठता। तो ये क्या करेगा ये क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये भी तो याद रखना है ना कि रिएक्शन क्यों करता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ये तो अलग बन जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2 और क्या आ गया I प्लस में क्या बनेगा आपके पास NaCl। और यदि यहां आप कोशिश करते हैं कि CH3 CH2 और I ले लिया प्लस में NaCl, अब इसकी रिएक्शन करवाते तब कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई ये इसके साथ बॉन्ड बढ़िया बनाता है क्योंकि साइज कंपैरेटिवली लगभग बराबर होता है। और जब सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका साइज और इसका साइज में लार्ज डिफरेंस है, तो बॉन्ड वीक बढ़ेगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वापस बना देगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपने याद करना है। तो जब एक्सचेंज होता है तो इस टाइप की रिएक्शन का नाम याद रखना है फिंकल-स्टीन रिएक्शन में। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन का नाम था ग्रूज प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन का नाम था ग्रूज प्रोसेस। फिर उसके बाद आई थी आपकी डॉर्जन मेथड। ठीक है, फिर आपकी आई थी अभी बताया था स्वार्ट्ज रिएक्शन, और अब कौन सी आ गई फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कौन सी आ गई भाई फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलोएल्केन। अगला मेथड अपना देखिए, चौथा मेथड आ गया फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए फैटी एसिड से कैसे सिल्वर साल्ट का फैटी एसिड, देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ के आए थे कि CH3COOH है और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, सोडियम की साइड को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बना देगा CH3COONA, सोडियम का फैटी एसिड कहा गया था। किसका था सोडियम का फैटी एसिड। ठीक है, सोडियम का फैटी एसिड, तो इसकी जगह पे हम क्या लेना है सिल्वर का फैटी एसिड। किसका लेना है सिल्वर का। तो याद रखना है क्योंकि मैं तो फैटी एसिड के लिए एग्जांपल दिया है, तो ठीक है फैटी एसिड के लिए एग्जांपल दिया, सोडियम का फैटी एसिड था, सोडियम की जगह हम क्या लिख दें सिल्वर, तो क्या आ जाएगा सिल्वर का फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। पता चल गया। ठीक है, पता चल गया। यदि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन के, ठीक है ब्रोमीन के, तो नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, तो हुन्स से डिकर रिएक्शन में CKER है, हुन्स डिकर ब्रोमिनेशन की रिएक्शन भी कह जाना, हुन्स डिकर रिएक्शन भी कह जाना। ठीक है, याद रखो हुन्स डिकर ब्रोमिनेशन रिएक्शन, यानी ब्रोमीन का साथ रिएक्शन है। किसके साथ है ब्रोमीन के साथ।
तो देखो कैसे रिएक्शन बनाता है ये, CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और क्या है Ag प्लस में क्या है Br और क्या है Dr, तो AgBr बाहर, ठीक है, प्लस ये भी बाहर CO2 प्लस अब बच गया CH3Br। कोई शक है? यानी 2 कार्बन का फैटी एसिड लिया था तो एल्कोहल कितने कार्बन का बना? 1 कार्बन का, ठीक है, कितने कार्बन का बना भाई? 1 कार्बन का। स्पेशली याद रखोगे इस बात को, ठीक है, मूड्स डिकार्बोनेशन रिएक्शन। प्रेजेंस कोई पूछता है तो एसीटोन की ही प्रेजेंस है, किसकी है? एसीटोन की, ठीक है। यदि ब्रोमीन की जगह आयोडीन जोड़ देता, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा देते तो क्या बनता? देखो भाई CH3COOAg सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, आयोडीन की प्रेजेंस ले ली जाती, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये आयोडीन कहता है कि भाई मैं तो डायरेक्टली रिएक्शन जल्दी से करूंगा नहीं, तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल होंगे। कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो दोनों के दोनों AgI तो बाहर, ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखो 2 रिएक्शन ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा OAg। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा O और क्या आएगा Ag, ठीक है। प्लस में क्या था? I, ठीक है, एक I के लिए लेगा, एक I ने ले लेगा, ठीक है, I बस। और क्या बन गया? CO2, एक CO2 गया। दोनों के दोनों CO2 जाते हैं तब तो कुछ और बढ़ता, लेकिन एक ही जाएगा, याद रखना। तो क्या बन गया आपके पास? CH3C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा CH3 RCOOR। देखो RCOOR तो क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन भी कहा एस्टिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। आइए बस, नहीं तो इसका साइंटिस्ट का नाम है बिरनबाउम सिमोनीनी रिएक्शन, बिरनबाउम सिमोनीनी रिएक्शन, सिमोनीनी रिएक्शन, याद रखोगे, बिरनबाउम सिमोनीनी रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखोगे यदि आयोडीन के साथ है तो बिरनबाउम आएगा सर, जबकि एल्कोहल नहीं बना। हमने पढ़ना किसका था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, लेकिन हमने रिएक्शन क्यों बताई? क्योंकि यहां ब्रोमीन की जगह यदि आयोडीन ले लिया जाए तो एस्टर का प्रिपरेशन होता है, दिमाग में ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ब्रोमीन से ही प्रिपेयर करते हैं एल्कोहल, ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ भाई, उसके बाद आगे देखेंगे। थैंक यू।